आपकी आवाज में फोन आएगा आपके घर पे कि आपका बेटा फलाना पुलिस के पास फंस गया है, आप 4 लाख इमीडिएटली भेज दीजिए यूपीआई से। हम्म। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आवाज आपके बेटे की है या नकली आवाज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका दुनिया भर का वीडियोस और पिक्चर्स हम्म। अवेलेबल है। इस तरीके हम्म। से वो एक्चुअली उनको यूज करते हुए वो इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। वो जो कहलवाना चाहें वो उस वीडियो में कहलवा सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत यूज होता है कि आलू डाला हम्म। सोना निकला। तो हाँ। उसने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट वो दो हाँ। चार पांच दस वीडियोस को जोड़ के बना दिया उनका। राजनीति में और पॉलिटिक्स में, सियासत में तो इसका काफी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज यूज हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके लिए अपने फायदे के लिए ये कुछ भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। फेक न्यूज जो होती है ना, दैट इज 12 टाइम्स मोर सर्कुलेट होती है एज कंपेयर टू द रियल न्यूज। जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, उनकी डीप फेक वीडियो और ऑडियो नहीं बन सकती। क्या मैं सही कह रहा हूँ दादा? ऐसे ही मैं ये बढ़ावा नहीं दे रहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो, वरना तो अपना कारोबार ही हाँ बंद हो जाए। हम मोबाइल फोन बेचने वाले लोग हैं भाई, टेक्नोलॉजी बेचने वाले हाँ लोग हैं। पहले क्या होता था दादा, तुम्हें याद होगा, फेसबुक पे हम जब पोस्ट लगाते थे तो हम सिलेक्ट करते थे कि भाई मेरे मित्रों के साथ शेयर करो, मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो। अब क्या एक ट्रेंड आ गया है कि शेयर फॉर एवरीवन, हर बंदे को वायरल होना है। तो अगर आपने अपने बिल्कुल। आप को पब्लिक कर दिया है तो एक तरीके से आप अपना कंटेंट पब्लिक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना रहे हो। एक चीज मैंने पढ़ी थी कि अगर आपको डीप फेक वीडियो से बचना है तो आप ऐसा करें कि जब भी कोई पिक्चर डालें, जब भी कोई वीडियो डालें अपनी, तो आप अपने फेस के ऊपर या बॉडी पे कहीं वाटर मार्क छोड़ दें। आप बता रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड को कि भाई भाई 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने शहर में अपने घर में अवेलेबल नहीं है। तो हम्म। आप अपनी फैमिली के लिए उतना रिस्क क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए भी। ये जो डिजिटल चोर हैं, जो अ, हाथ लगा के बैठे हैं कि उनको आपकी इंफॉर्मेशन कब मिले और कैसे मिसयूज करें, वो लोग इसको मिसयूज ना कर पाए, तभी असली रास्ता तेजा ढूंढ मैं हूँ, लेंगे वो। मार्क इधर है, असली तेजा मैं हाँ हूँ। मार के दे रहे तेजा था वो, तेजा। हो सकता है ये वीडियो आज से 4-5 साल बाद देखी जाए और कहा जाए कि भाई ये इस बात का जिक्र तो सैयद अली ने और अजय पाठक ने कोई 3 साल पहले किया था। इट वुड बी लाइक अ QR कोड ऑथेंटिफिकेशन, या किसी भी तरीके का एक डिजिटल सिग्नेचर होगा जो ये बात बताएगी कि हाँ भाई ये वीडियो रियल है, ये वीडियो मैंने बनाई है। फिर दोबारा से ये डिजिटल चोरों को दोबारा से काम करना पड़ेगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर को कैसे हटाया जाए, कैसे दोबारा डीफेक। क्योंकि देखो, चोर ने रुकना नहीं है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। टेक्नोलॉजी का अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी में ही होगा। हाँ, तो ये मेरा कहना किसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स या कुछ आएंगे जो लोग स्कैन करके चेक भी कर सके कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है। मतलब है। हाँ इसमें ये क्या प्रो है, हाँ। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बदनाम कर सकती है, एक देश दूसरे देश को में बवाल करा सकता है, दंगे करा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका समाधान तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक समाधान की बहुत सख्त जरूरत है। तो आई एम श्योर हम्म। कुछ बच्चे इस पे काम कर ही रहे होंगे, कुछ पीएचडी कर रहे होंगे इस पे अभी। और जो नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से ये हम उनको टेक्टोनिक देते हैं कि भाई ये एक सोल्यूशन हमें नजर आता है। यहाँ पे जितना भी टेक्टोनिक मिलेगा वो हमारे अजय दादा के ज्ञान के मुताबिक होगा, मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के मुताबिक होगा, जो भी मैंने अर्न किया जिंदगी से। बस दादा, यही, हमने और एक अपने साथ आप दुबई को में बैठ के बचाइए इन कितने चोरों क्राइम से। पेट्रोल के एपिसोड देखे होंगे? हमारी ऑडियंस को बताओ जरा। उसके बगैर हम लोगों को नींद ही नहीं आती थी अगर 5-7 एपिसोड हम लोग देख भी रहे। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है उन सब लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहते हैं। हमने ये देखा कि इस चीज़ की बहुत कमी है कि जिस तरीके से बहुत सारे, आपको पता है कि स्टार्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से, कि वो लोग आपस में मिलके अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स मिलके बातें कर रहे होते हैं अपनी डोमेन में रहते हुए, भले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, कॉमेडी में अगर आप देख लें। लेकिन टेक्नोलॉजी में इस चीज़ की बहुत कमी है कि हम एजुकेट करें अपनी यूथ को, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स को। और जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उनको जिक्र किया जाए, उनकी बात करी जाए।
और हमें ही नजर आया कि एक टॉनिक की बहुत कमी है, जो टेक्नोलॉजिकल टॉनिक है वो कौन पिलाएगा। तो मेरी बात हुई, हमारे साथ मौजूद है अजय पाठक, जो कि मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, कोई करीब 11-12 सालों से हमने साथ मिलके काम किया, हमने साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दफ़ा काम किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा एक दफ़ा काम किया, और सब चीज़ों से, कामों वामों से बढ़ के हम लोग आपस में दिल के बहुत करीब हैं। और मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूँ, दुनिया जानती है अजय पाठक भाई को। मैं इनको प्यार से दादा कहता हूँ, इनको पता है, और शायद मेरे अलावा ये वर्ड इनको और कोई यूज़ नहीं करता, ये खुद बताएंगे। और हमने ये सफ़र जो था कोई 2011-12 में शुरू किया था, और एक साथ दोस्ती का, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जारी और सारी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे जारी सारी रहे। तो अजय भाई कुछ बताएं अपने बारे में, क्या 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 आपने झंडे गाड़े हैं और कहाँ कहाँ वो झंडे गाड़े हैं। सैयद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। आप ये बात एकदम सही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से वो इंफॉर्मेशन जो जानी चाहिए लोगों को, वो सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से जा नहीं रही है। या तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म्स में प्रोफेशनल्स हैं, बट उसका हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी आम जिंदगी पे, बच्चों की जिंदगी पे, हमारी फैमिलीज की लाइफ पे उनका क्या असर होगा और क्या चीज उनको पता होनी होनी चाहिए। तो जो एक तरीके से टेक अवेयरनेस या टेक्नोलॉजी लिटरेसी का जो इंडेक्स है, वो हमको ऊपर लेके जाना है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सुनने वालों का हम टेक अवेयरनेस इंडेक्स आगे लेके जाएं, जो उनकी जो डे टू डे लाइफ है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी पेरेंटिंग में, उनकी एजुकेशन में और उनकी ओवरऑल लाइफ में उनको सपोर्ट करें। और अगर 1% लोगों की भी हम किसी भी तरीके की हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने अपना काम अच्छी तरीके से, अच्छे इंटेंशन से किया और डिलीवर किया। और बाकी हम लोगों का सफर तो आज जैसा आपने बताया, ये 10-11 साल से चल रहा है। आप मुझे दादा कहते हैं, मैं आपको आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और ये सफर चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेसिकली हमने आपको कोई इनवाइट नहीं किया प्लेटफॉर्म को, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है अजय भाई। दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म एंड यू आर द वन। आई होप यू रिमेंबर जब कोविड टाइम्स में हमारी बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी, और हम दुबई में भी साथ होते थे उस ज़माने में, तो हम लोग इस बारे में बात करते थे, हम चिंतक रहते थे कि भाई किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आम व्यूअर है, आम जनता है, उनको बेसिक नॉलेज कौन फराहम करेगा ताकि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी सही तरीके से करे। अगर उससे कोई गलत चीज़ें उनको अफेक्ट कर सकती हैं तो उससे उनको किस तरीके से बचाएं। और ये जो हमारी सीरीज़ है टेक्टोनिक, ये बेसिकली बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान जबान में हमारा ये मकसद होगा, हमारा ये एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोगों को बिल्कुल धीरज रखते हुए उनको बताएं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का वो अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, भले वो मोबाइल फोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, बिटकॉइन हो, या आम मर्रा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के कौन कौन से फीचर्स वो यूज़ कर सकते हैं जो उनके ज़िंदगी को और सहल और आसान बना सकती है। ये बेसिकली हमारा मकसद है कि हम दोनों लोग मिलके वो टेक्टोनिक आप सबको प्रोवाइड करें, और आपकी चॉइस हो, अगर आप वो टॉनिक लेना चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए सिर्फ एक कॉस्ट है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ऐसे ही है दादा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट। और अगर हम बात करें अजय भाई की, तो अजय भाई ने इंडिया में अपना करियर शुरू करा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1996, ज़्यादा 97, 95, एक साल 95 और से। बुजुर्ग हूँ। अजय भाई ने मुझे बताया व्हेन यू क्रॉस 40 यू बिकम मोर नॉटी, और ये बात बिल्कुल सही बताई थी अजय भाई ने, एंड दैट आई कैन फील। आई एम नियर टू 40। तो और उसके साथ साथ फिर अजय भाई जो थे 2009-10 में दुबई मूव हो गए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और वहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, जैसे तस्ला, जंबो, शॉमी को इंट्रोड्यूस कराने वाले मिडिल ईस्ट में अजय भाई हैं। आज शॉमी अपनी धूम मचा रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन शॉमी का सबसे छोटा पहला पौधा जो था 2015-16 में, वो अजय भाई के हाथों से लगा था। ये भी सेरा अजय भाई के सर पे जाता है। तो बेसिकली आज की जो हमारी सीरीज़ है वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है दादा, कि हम लोगों को ये बताएं कि
आपको भी पता है कि इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़े दिन पहले होके गए हैं, यूएसए में इलेक्शंस हैं और ब्राज़ील में इलेक्शंस हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इलेक्शंस हैं। आपको पता है लास्ट टाइम जब यूएस इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे डीप फेक वीडियोस एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी कि भाई हमारे वोटर्स को भड़काया गया, ऐसी वीडियोस भेज के। कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वीडियोस गई, कुछ जो बाइडन के साहब की तरफ से वीडियोस गई, डीप फेक वीडियोस। फिर लोगों को बाद में समझ में आया भाई ये डीप फेक वीडियोस हैं। ये देखें, इन एडवांस कंट्रीज में जहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी जनता नहीं समझ पाती है कि डीप फेक वीडियोस क्या हैं। और तो हम अपने लोगों को पहले तो ये बताएं कि भाई ये डीप फेक वीडियोस हैं क्या, ये कहाँ से इनका आगाज हुआ। और इससे हम पहली बात, सबसे आखिर में ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ये बताएंगे कि इन डीप फेक वीडियो से आप कैसे बच सकते हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतनी तेज रफ्तारी से हमारी जिंदगियों में घुसे जा रही है, उससे हम अपने आप को कैसे सिक्योर बनाएं। वो भले पासवर्ड की टर्म्स में हो, वो ओटीपी के टर्म में हो, वो एसएमएस आने की टर्म में हो, वो फिशिंग एसएमएस आने की टर्म में हो, या ईमेल्स आने की शक्ल में हो। तो हाउ वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें कि भाई ये डीप फेक वीडियो से बचा जा सके। तो दादा थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये डीप फेक वीडियोस क्या हैं और हमें कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी सुबह उठता है, उससे शाम को जब तक सोता है तब तक आप समझ लीजिए एवरेज 3-4 घंटे, वो 2-3 घंटे तो सोशल मीडिया पे रहता ही है। और जिस तरीके से हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने डेटा के रेट्स कम कर दिए हैं, आई मीन हिंदुस्तान में तो आप समझ लीजिए फ्री में एकदम। डेटा रेट वहाँ 800-900 रुपए में आप 10 रुपए पर डे में आपका 2.5 से 3 GB डेटा रोज यूज हो सकता है। और अगर 5G है तो शायद अनलिमिटेड ही है, दोनों ही अनलिमिटेड ही है। सही है। तो उस तरीके से शेयरिंग काफी बढ़ गई है। तो हम्म। हम जितना टाइम सोशल मीडिया पे रहते हैं उतना ही हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े जा रहे हैं, इन द हम्म। फॉर्म ऑफ, मतलब हम अपनी फैमिलीज की पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और हमको ये पता नहीं रहता कि बस हम अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में उतने ही चोर हैं जो चौकन्ने हो रहे हैं, जो इन्हीं हम्म। सब चीजों की इंतहा रहती है कि बॉस मैं किसी की आइडेंटिटी चुरा लूं, मैं किसी का वीडियो चुरा लूं, उससे कुछ कुछ उसका गलत मैं यूज करूं। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमको यही करना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया पे शेयरिंग है वो कम से कम करनी पड़ेगी, सो दैट हम ऐसे जो चोर हैं, ये नए जमाने के डिजिटल चोर हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा के उसको हम्म। मिसयूज करके अपना फायदा उठा सकते हैं, तो उनसे हम्म। हमको दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि सही है। आप जैसे वीडियो शेयर करेंगे उसमें आपकी वॉइस भी शेयर करेंगे कि आप बोलते किस तरीके से हैं। तो हम्म। आपकी कुछ एक पिक्चर से, कुछ वीडियो से और आपकी आवाज से लिटरली कोई भी आदमी आपको एक्सटॉर्ट कर सकता है। कोई भी आदमी, आपकी आवाज में फोन आएगा आपके घर पे कि आपका बेटा फलाना पुलिस के पास फंस गया है, आप 4 लाख इमीडिएटली भेज दीजिए यूपीआई से। हम्म। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आवाज आपके बेटे की है या नकली आवाज है। तो इस हम्म। तरीके के काम आजकल चालू हो गए हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वॉइस हो। तो हम्म। जो डीप फेक वीडियोस हैं वो यही करते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिजिटल मीडिया पे या इंटरनेट पे, उसका इकट्ठा करके, और वो उसमें एआई टेक्नोलॉजी डाल के वो जिस तरीके का वीडियो बनाना चाहे वो बना लेंगे। हम्म। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका दुनिया भर का वीडियोस और पिक्चर्स हम्म। अवेलेबल है। इस तरीके हम्म। से वो एक्चुअली उनको यूज करते हुए वो इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं, वो जो कहलवाना चाहे वो उस वीडियो में कहलवा सकते हैं। और आम पब्लिक जो है उसको समझ में नहीं आएगा कि बॉस ये उन्होंने सही में कहा है या नहीं कहा है। हम्म। तो इस तरीके का जो डीप फेक वीडियोस का चलन पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से फैल रहा है दुनिया में। अमेरिका के इलेक्शंस में, लास्ट इलेक्शंस में भी ये इसका बहुतायत में यूज किया गया था। और हम्म। इस तरीके से कुछ कई बार ये बदमाश लोग करते हैं, कई बार ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद करती हैं। अब सपोज कीजिए अच्छा। मुझे कुछ डिसीजन लेना है कि हम्म। XYZ डिसीजन लेना है, तो मैं उसको हम्म। टेस्ट करूं, कैसे करूं? एक डीप फेक वीडियो बना दूं
उसमें वो हम्म। कहलवा दूं कि नेताजी ने ये कहा है कि हम ये करने वाले हैं, और उससे जनता का रिएक्शन आ जाए, फिर बोले नहीं जी ये तो डीप फेक वीडियो, हमने तो कहा ही नहीं। सही है। तो आप समझ रहे हैं, तो एक तरीके से पायलट टेस्टिंग भी हो गई कि उनका जो अनुमान है जनता कैसे रिएक्ट करेगी, किस तरीके से उनके प्रपोज्ड पॉलिसी पे जनता का क्या रिएक्शन होगा, वो उनको पता और लग जनता जाएगा। का अगर अच्छा तो रिएक्शन आ जाए तो फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे, डीप फेक नहीं थी भाई, असली हाँ, थी ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये, हाँ, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी यूज कर रही है, और अच्छा। अगर किसी ऑपोजिशन को बदनाम करना हो तो उसमें भी कर देंगे वो। आज की तारीख में भी कर हम्म। रहे हैं, वीडियो एडिट करके कर लेंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत यूज होता है कि आलू डाला हम्म। सोना निकला। तो हाँ। उसने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट वो दो हाँ। चार पांच 10 वीडियोस को जोड़ के बना दिया उनका हाँ, और वो बहुत उनकी मशहूर हुई थी इंटरनेट मीम प्रोफाइल ही बना दी 2020 पप्पू। 21 में। 2020 और 2021 में यहाँ से आलू डाले जाओ, यहाँ से सोना निकाले जाओ। हाँ हाँ, आलू डाले जाओ सोना निकाले जाओ। तो इस तरीके का अभी चलन चल रहा है सर। मतलब हम्म। राजनीति में और पॉलिटिक्स में, सियासत में तो इसका काफी, टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज यूज हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके लिए अपने फायदे के लिए ये कुछ भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब अपोजिशन को बदनाम करेंगे और अपने आप को आगे लाने के लिए इसका यूज हो रहा है बहुत तेजी से। बट ये है कि जनता है, सब हम्म। जानती है, उसको सोचना समझना पड़ेगा कि क्या सच्चाई है, कि हम्म। फेक न्यूज क्या है और रियल न्यूज क्या है। सॉरी टू कट यू दादा, एक मैं पढ़ रहा था डाटा, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वे किया था 2023 में। ठीक है। और उनका ये था, 9 साल की रिसर्च थी। और उन्होंने कहा कि फेक न्यूज जो होती है ना, दैट इज 12 टाइम्स मोर सर्कुलेट होती है एज कंपेयर टू द रियल न्यूज। यानी झूठ को, जो बचपन में हम कहावतें नहीं सुनते थे कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो उड़ता है हवा में, तेजी तेजी आगे जाता है, अपनी परछाई भी नहीं छोड़ता। तो जो फेक न्यूज है वो 12 टाइम्स मोर सर्कुलेट करती है एज कंपेयर टू द रियल न्यूज। और दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि अगर हम 2010-11 में 12 में जाएं तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि एआई को इतनी ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पाए। तो उस जमाने से स्टार्ट हुई वीडियो एडिटिंग, कि कुछ यहाँ से उठाओ, कुछ यहाँ से उठाओ, इसको मिलाओ, जैसे आलू और ये सोने वाली कहानी थी। अब बाकायदा शक्ल और बाकायदा आवाज भी उसी बंदे की निकल रही है। अभी नवंबर 2023 में एक केस हुआ, यूरोपियन कंट्री, एक यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन का एक केस है, कि एक फादर आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन में रहता है, और वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली का केस है। मीडिया में भी काफ़ी वो सर्कुलेट हुआ कि बाप को एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई, एक अननोन नंबर से कॉल आई, और उसका बच्चा उसको कह रहा है कि मैं एक जगह फंस गया हूँ और मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आई नीड टू पे 1200 स्टर्लिंग, सो प्लीज ट्रांसफर दिस 1200 स्टर्लिंग इनटू दिस बैंक अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। और बच्चे की अपनी आवाज़ है, और बस नंबर अननोन है। तो बाप पूछता है ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? तो कह रहा है मेरा फ़ोन टूट गया, मैं अपने नंबर से कॉल नहीं कर सकता, तो मैं किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ। और अपने बाप को कह रहा है कि इस नंबर पे, उसका बाप जो है 15 मिनट में उस बैंक अकाउंट पे 1200 पाउंड ट्रांसफर कर देता है। और शाम को उसका बच्चा वापस भी घर आ जाता है और अपनी गाड़ी में घर आता है। तो बाप पूछता है भाई तुम्हारी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी गाड़ी तो ठीक नजर आ रही है। वो कहता है नहीं, कौन सा एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट? वो दिखाता है भाई ये तुम्हारी कॉल आई, तुमने ये कॉल दिखाई दी, ये तुमने मोबाइल पे कॉल की फलाने फलाने टाइम पे, और ये जो हमारी 3 मिनट बात हुई है। कहता है मैंने तो ऐसी कोई कॉल नहीं की। तो उन लोगों ने जब उसको क्राइम रिपोर्ट किया तो पता चला कि वो एक डीप फेक कॉल थी, कि उसमें उस बिल्कुल लड़के की, और वो लड़का जो था वो इंस्टाग्राम के ऊपर उसके कोई 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर फॉलोअर्स थे, और वो वीडियो बनाया करता था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी डीप फेक वीडियो और ऑडियो नहीं बन सकती। क्या मैं सही कह रहा हूँ दादा? ऐसे ही। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे नहीं है तो भी इंफॉर्मेशन तो ये लोग किसी भी तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कोई हाँ, चाहता लेकिन ही है, जो आपने पीछे पढ़ प्रोबेबिलिटी गया है, है जो तो। प्रोबेबिलिटी है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी डीप फेक वीडियो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। बस चक्कर ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप मान के चलिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं तो एक बेसिक अजम्पशन है, नहीं नहीं, मैं वो ये आदमी मैं होगा ही ये होगा। मैं ये बढ़ावा नहीं दे रहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो, वरना तो अपना कारोबार ही हाँ, बंद हो जाए। हम मोबाइल फोन बेचने वाले लोग हैं भाई, टेक्नोलॉजी बेचने वाले हाँ, लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो कंटेंट क्रिएटर है। हम तो क्रिएटर है भाई।
तो मैं एक अनुमान ले रहा हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी कम बनती है कि अगर आप लेट सपोज अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, पहले क्या होता था दादा, तुम्हें याद होगा फेसबुक पे हम जब पोस्ट लगाते थे तो हम सिलेक्ट करते थे कि भाई मेरे मित्रों के साथ शेयर करो, मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो। अब क्या एक ट्रेंड आ गया है कि शेयर फॉर एवरीवन, हर बंदे को वायरल होना है, हर बंदे को अपना फेम चाहिए। तो जब आप फेम के पीछे भागोगे तो फेम के फिर आर्टिफैक्ट्स भी हैं, फेम के फिर डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर आपने अपने बिल्कुल आप को पब्लिक कर दिया है तो एक तरीके से आप अपना कंटेंट पब्लिक नहीं कर रहे, आप अपने आप को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना रहे हो कि भाई जाओ खेलो मेरी आवाज के साथ, जाओ खेलो मेरी शक्ल के साथ। ऐसे ही है कि नहीं दादा? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ये सोशल मीडिया का रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है, और ये खुला रिस्क है। तो बेसिकली हम जो ये डिजिटल चोर हैं, तो आज डिजिटल चोर के पास बहुत सारे खजाने मौजूद हैं। अब वो जब चाबी बना ले और उस ताले को खोल ले तो वो खजाना उसका है। आप फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, बेसिकली आप हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं। उन हम्म। फुटप्रिंट्स को इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना के उसको हम्म। उसका मिसयूज किया जा सकता है, और बहुत हम्म। तेजी से किया जा रहा है अभी। तो दादा एक चीज मैंने पढ़ी थी कि अगर आपको डीप फेक वीडियो से बचना है तो आप ऐसा करें कि जब भी कोई पिक्चर डालें, जब भी कोई वीडियो डालें अपनी, तो आप अपने फेस के ऊपर या बॉडी पे कहीं वाटर मार्क छोड़ दें। जो एक होता है ना वाटर मार्क हल्का सा, कि आपको पता चले कि भाई हाँ ये जी, हाँ जी। आपकी वीडियो। तो क्या आप क्या समझते हो कि इस तरीके से बचा जा सकता है डीप फेक वीडियोस बनाने से? वाटर मार्क आ जाए कहीं यहाँ पे, यहाँ पे। ये तो मुझे वो लगा, वो मूवी नहीं थी हमारी, वो कौन सी मूवी थी यार, वो अंदाज अपना अपना। वो कहता था कि हाँ मार्क यहाँ है। वो हाँ क्या था हाँ वो, ये असल कौन मैं हूँ, एक मैं करेक्टर का नाम भूल रहा हूँ यार उसका, यार जिसमें परेश रावल था। असली क्या था यार मार्क वो दादा, किधर है? क्या है? हाँ, मार्क मार्क किधर किधर है? है। हाँ, तो वो जो हाँ, आमिर मार्क खान को किधर कहता है, उसको कहता है कि मार्क किधर है, असली मैं हूँ। तो ये वो वाला सीन करना पड़ेगा कि आप अपने चेहरों पे वाटर मार्क लगाएं कि भाई ये इस पे वाटर मार्क आ रहा है, ये वीडियो मेरी है, इस पे वाटर मार्क नहीं आ रहा है, वीडियो मेरी नहीं है। क्या करें? देखिए, किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर करें तो बहुत ही सोच समझ और संयम के साथ शेयर करें कि किसके साथ शेयर हम्म। करना है। हम्म। तो आप अपने दोस्तों और खास पहचान वालों के साथ ही शेयर करें। हर चीज को हम्म। पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब जैसे बोला जाता है हम लोग के उसमें भी कि बॉस, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो अच्छा होने दो, जो खराब हो रहा है उसको शेयर हम्म। करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम्म। हर चीज शेयर नहीं करनी चाहिए कि आप क्या बिना चेक इन किए आप हवाई जहाज में बैठ नहीं सकते। हम्म। तो उस तरीके से आप बता रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड को कि भाई मैं ये 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपने शहर में, अपने घर में अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप हम्म। अपनी फैमिली के लिए उतना रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, और अपने लिए भी। तो हम्म। भी सोशल मीडिया यूज कीजिए, बट कुछ एहतियाती कदम और कुछ सावधानियों के साथ इसको यूज कीजिए, सो दैट ये जो डिजिटल चोर हैं, जो अ, हाथ लगा के बैठे हैं कि उनको आपकी इंफॉर्मेशन कब मिले और कैसे मिसयूज करें, वो लोग इसको मिसयूज ना कर पाए। और ये मार्क इधर है उधर है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, बिकॉज नहीं है, यही यही ये यही मेरा ये पॉइंट ये है। लोग कोई ना कोई हाँ, इसका भी असली रास्ता तेजा ढूंढ मैं हूँ, लेंगे वो। मार्क इधर है, असली तेजा मैं हूँ। हाँ, मार्क इधर है। तेजा था वो, तेजा। तेजा तेजा। तेजा था वो। तो वो कहता था ना, तो मैं ये लोग मैं काफी पहले तेज एक है कि मुर्गियों का हमसे फॉर्म आगे ही सोचते फॉर्म हैं, तो ये खोलूंगा। आपका मार्क मैंने सुना है, हाँ। रिमूवल का कोई सॉफ्टवेयर ले आएंगे और उससे मार्क रिमूव हो हाँ। जाएगा। हाँ। बोले मैं हाँ। तेजा हूँ लेकिन मार्क किधर है, बोला पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, उसने बोलो मैंने अपनी वो करा ली, प्लास्टिक सर्जरी कर लगा ली। वो जो अजय, प्लास्टिक वो कहते हैं सर्जरी ना करा। अक्षय कुमार, कि 2.5 लाख रुपए की प्लास्टिक डाली अच्छा बिल्कुल दादा, बिल्कुल। मुझे एक एक सोल्यूशन इसका नजर आता है कि अभी मौजूद नहीं है वो सोल्यूशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद साल 2 साल, मैक्सिमम 3 साल में वो सोल्यूशन शायद आ जाए। ठीक है। और अगर ये ख्याल आज हमारे जहन में आया है तो हमसे बड़ी बड़े दिमाग रखने वाले लोग मौजूद हैं बड़े बड़े इदारों में, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो एक तरीके से ये रिकॉर्ड के ऊपर भी आ जाएगा, हमारा टेक टॉनिक का पहला टॉनिक। हो सकता है ये वीडियो आज से 4-5 साल बाद देखी जाए और कहा जाए कि भाई ये इस बात का जिक्र तो सैयद अली ने और अजय पाठक ने कोई 3 साल पहले किया था या 5 साल पहले किया था। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है दादा कि इसका सोल्यूशन एक आसान है। देखो, दो किस्म की वीडियोस होती हैं दादा। एक तो होती है लीक्स, ठीक है, कि वो किसी की लीक की गई, और एक होती है इंटेंशनल वीडियो, वीडियो बाय
इंटेंट, मतलब मैं बनाना चाहता हूँ वो वीडियो। जैसे तुमने कहा कि मोदी जी की वीडियो है, या जो बाइडन की है, या ट्रम्प की है, इमरान खान की है, मिस्टर शी की है, या दुबई के शेख साहब की है, उनकी प्रिंस की है, क्राउन प्रिंस की है, या किंग की है। एक चीज मुझे लगता है कि इसका एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आ जाएगा, कि जब आप अपने इंटेंट से वीडियो बना रहे होंगे कि हाँ भाई ये मेरी वीडियो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो और वो अगर आप मोबाइल से पिक्चर कर रहे हैं या किसी कैमरे से अगर आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। कि भाई आई थिंक दिस इज माय वीडियो, जस्ट लाइक दैट थंब इम्प्रेशन। वो थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, वो अंगूठे का निशान नहीं होगा। इट वुड बी लाइक अ QR कोड ऑथेंटिफिकेशन, या किसी भी तरीके का एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, जो ये बात बताएगी कि हाँ भाई ये वीडियो रियल है, ये वीडियो मैंने बनाई है, ये मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हुई है, या मेरे ट्रस्टेबल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड हुई है, और वाकई ये मैं हूँ। क्या समझते हो दादा? और जब ऐसी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख वीडियोस मार्केट में आएंगी, तो फिर लोगों को पता चलेगा हाँ भाई डिजिटल सिग्नेचर, उसने ये कहा, तो बंदा आसानी से कह सकता है नहीं भाई वो वीडियो फेक है, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। फिर दोबारा से ये डिजिटल चोरों को दोबारा से काम करना पड़ेगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर को कैसे हटाया जाए, कैसे दोबारा डीफेक। क्योंकि देखो, चोर ने रुकना नहीं है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, सही है ना? तो बिल्कुल। जिस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी का देख रहा हूँ जो ट्रेंड है दादा, अब जिस तरीके से पहले एडिटिंग हुआ करती थी, अब डीप फेक वीडियोज आ गई। तो एडिटिंग को फिर बताया गया कि भाई एडिटिंग नहीं है, असली क्लिप ये था। ठीक है। अब वो चीज फैल जाती है 200 करोड़ लोगों में। पता चलता है कि भाई वो फेक है। वो 20 लाख वो लोग होते हैं सिर्फ जो कहते हैं कि हाँ भाई ये फेक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर अब जब ये बिल्कुल। डीप फेक वीडियोज आ गई और इंटेंट वाली वीडियोस को, एटलीस्ट हम इंटेंट वाली जो वीडियोस हैं उनको तो अथराइज कर सकें किसी तरीके से कि हाँ भाई ये असली वीडियोस हैं। व्हाट डू यू थिंक? मतलब टेक्नोलॉजी का अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी में ही होगा। हाँ, तो ये मेरा कहना किसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स या कुछ आएंगे जो लोग स्कैन करके चेक भी कर सके कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। है। बिल्कुल। और वो सिग्नेचर्स रेप्लिकेट कोई अच्छे से आराम से नहीं कर पाए एंड ऑल दैट, वो चोर उसका रास्ता ढूंढते रहेंगे। बट हम्म। कुछ ना कुछ रास्ता इसका टेक्नोलॉजी में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है। मतलब हाँ इसमें ये क्या है, बहुत। हाँ। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बदनाम कर सकती है, एक देश दूसरे देश को में बवाल करा सकता है, दंगे करा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। अगर इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जाए, और जैसा आप कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज है वो फैलती 20 गुना तेजी से है, हम्म। तो इसका समाधान तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक समाधान की बहुत सख्त जरूरत है। तो आई एम श्योर हम्म। कुछ बच्चे इस पे काम कर ही रहे होंगे, कुछ PhD कर रहे होंगे इस पे अभी। हम्म। और जो नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से ये हम उनको टेक्टोनिक देते हैं कि भाई ये एक सोल्यूशन हमें नजर आता है। और हाँ। हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि भाई हम लोग ऐਵੇਂ ही उठ के टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम लोगों ने अपनी जिंदगियां इस टेक्नोलॉजी को दे दी हैं। और कोई 18 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से लिंक्ड हूँ। अजय दादा हमारे सामने मौजूद हैं, अजय पाठक। कोई इन्होंने 24-25 साल अपनी 25 साल जिंदगी हो के। गया मुझे भी, आधी जिंदगी हाँ। इसी में गुजर गई है। हाँ। और ऐसे ही है, आधी जिंदगी मेरी गुजर गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा पढ़ा के, खेल खेल के, बना बना के। टेक्नोलॉजी हम बेच चुके हैं दुनिया भर में, पता नहीं कितने लाखों डिवाइसेस। तो ये इस वजह से हम ये बातें कर रहे हैं। मैं भी कोई व्हाट्सएप वीडियो देख के नहीं आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी टेक्टोनिक मिलेगा वो हमारे अजय दादा के ज्ञान के मुताबिक होगा, मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के मुताबिक होगा, जो भी मैंने अर्न किया जिंदगी से और जो हमने सीखा। और अजय भाई के जो एक्सपीरियंसेस हैं मुझसे बहुत गुना आगे हैं, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह 30 से ज़ायद कंट्री विजिट करी हैं। मैं तो कोई अभी बहुत छोटे नंबर पे पहुंचा हूँ, कोई 20-21 तक मैं पहुंचा हूँ। लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा ट्रैवल, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस अजय भाई का है, मुझसे ज़्यादा। तो ये जो आपको टेक टॉनिक मिला करेगा इंशाल्लाह, वीकली हम कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करें हम बाई वीकली आ जाएं आपके साथ। इट्स ऑल डिपेंड कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं हमें देखना, तो और अब हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन डोमेन जो है ना वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके इस्तेमाल से रिलेटेड होनी चाहिए। इवन आप ये भी बता पूछ सकते हैं हमसे कि भाई फलाना ब्रांड हम खरीदें ना खरीदें, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये इसके मार्केट शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं दादा, ये सारी बातें भी तो हो सकती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चाहते हो कि आप टेक्नोलॉजी कौन सा टॉनिक पिलाओ, आप जरा लोगों को बताओ, जरा आप थोड़ा टॉनिक दे दो आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस डिजिटल वर्ल्ड में किस चीज से सावधान रहना, किस चीज को पकड़ के आगे जाना है, ये सब एडवाइस हम अपनी ऑडियंस को देते रहेंगे। और ऑब्वियसली उनके जो सजेशन है उसी हिसाब से हम अपने अगले वीडियोस को हम बेहतर बनाते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ये चैनल है हमारा टेक ब्लेड ग्लोबल इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बेस्ड चैनल। इसका किसी एक क्या समझ लेंगे, गांव देहात शहर मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरी धरती हमारी है। और हमने इंसानियत और ह्यूमैनिटी को आगे रखते हुए ये सोच लेके हम चले हैं कि हमारे चैनल पे, दादा तुम्हें तो पता है, तुम तो स्क्रीनशॉट देखते रहते हो हमारे, कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कितनी कितनी ऑडियंस है। उसमें सबसे नंबर वन ऑडियंस जो है वो हमारे पास इंडियन ऑडियंस है, देन वी हैव मिडिल ईस्ट ऑडियंस, देन वी हैव पाकिस्तान, देन वी हैव बांग्लादेश ऑल्सो, देन वी हैव साउथ अफ्रीकन ऑडियंस ऑल्सो। और ये वो ऑडियंस है जो 2 डिजिट्स में है, ऐसा नहीं है 0.5% या 1% या उससे नीचे। तो दिस इज द एम अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कैरी कर रहे हैं, और अल्लाह करे ये हम कैरी करते रहें आगे दादा, कि हमारा जो मैसेज है वो इसी तरीके से इंटर कॉन्टिनेंटल बेस सारी यूथ को हम अवेयर करते रहें, कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को बारे में बताते रहें। जो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो आप हमें से सवालात भी पूछ सकते हैं। सो वी विल आंसर यू फॉर दैट ऑल्सो। तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्शन एपिसोड थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो आप हमें बताएं, हम ये एपिसोड और ज़्यादा करेंगे। और मैं इस काम के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दादा अजय पाठक का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यू नो आई लव यू सो मच। और बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया ज़िंदगी में, जिसको मैंने बहुत प्रैक्टिकलिटी में मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और हम उम्मीद करते हैं हमारे दोस्त जो हम पास में हमारे साथ काम कर रहे होंगे वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो किसी ना किसी वक्त हमें जो इनपुट दिया, हमने कोशिश करी कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। और आज हम वो चाहते हैं कि वो काम हम आपके लिए करें, अपनी यूथ के लिए करें, अपनी ऑडियंस के लिए करें जो लोग हमें देख रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक्टोनिक की नेक्स्ट एपिसोड में, ये एपिसोड नंबर 1 थी इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने डिस्कस करा डीप फेक वीडियोस क्या हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर बुर्का पहन के घर में बैठ जाएं तो ये तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन आजकल के हालात में ये नामुमकिन है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया इंटरेक्ट करना पड़ता है किसी न किसी हद तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसका हमने जिक्र करा, कि अपनी कोशिश करें कि मिनिमम लोगों से आप इंटरेक्ट करें। अपनी ऑडियोज, अपनी वीडियोस को, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अभी डिजिटल चोरों को इजाज़त दे दी है कि मेरी वीडियोस यूज़ करो। दादा ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कहा जाता है कि सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और सावधान रहिए, इस मीडियम क्राइम को पेट्रोल। सोच समझ के यूज कीजिए। हाँ, सावधान रहिए। क्राइम पेट्रोल। हाँ। हाँ, ठीक, सुनिए सुनिए है। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्क दादा रहिए आपने और एक अपने साथ आप दुबई को में बैठ के बचाइए इन कितने चोरों क्राइम से। पेट्रोल के एपिसोड देखे होंगे, हमारी ऑडियंस को बताओ जरा। उसके बगैर हम लोगों को नींद ही नहीं आती थी, अगर 5-7 एपिसोड हम लोग देख लिए। तो खाना खाने के बाद हम अपने एक तरीके से लैपटॉप लेके थाने में बैठ जाते हैं, चलो आज 2-4-5 केस सॉल्व खाना करते हैं। खाते हुए भाई, कोई खाना खाता, हमारा खाना खाना नहीं खाते होता हैं। था। हमारा लंच और डिनर हम यूं मोबाइल फोन सामने रखते थे, किसी चीज से अटका के टेबल पे, ऐसे ही होता था, अचार की बोतल से या किसी चीज से, और हम खाना खा बिल्कुल रहे हैं और बिल्कुल। क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया था कि हम जो एपिसोड निकलते थे, सामने आता था, हम क्लिक करते थे। कभी अजय कह रहा होता था कि भाई अली ये हम एपिसोड देख चुके हैं, इसमें ये होता है, इसने इसको मारा होता है, इसने ऐसा किया होता है। कभी ये क्लिक करता था, कहता है दादा ये एपिसोड हम देख चुके हैं, इसमें ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। क्योंकि वी हैव वॉच मोर देन 800 और मोर आई थिंक एपिसोड टुगेदर फॉर क्राइम पेट्रोल। हाँ बिल्कुल, 800-1000 एपिसोड हम लोगों ने देख लिए होंगे उसके। देख डाली है भाई, देख डाली है। ऐसा मतलब इतने हम धत्ती हो गए थे कि हमें हर आदमी जो है ना वो एक क्रिमिनल नजर आता था दुबई में चलता हुआ। ऐसे ही था। अच्छा, तो बिल्कुल जी बिल्कुल।
तो ये हमारी इंट्रोडक्शन एपिसोड थी, तो इसलिए हम आपको ये सारा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सो दैट यू गाइस नो अबाउट आवर बॉन्डिंग ऑफ अजय भाई, और हमारी बॉन्डिंग जो है वो कितनी पुरानी है और किस लेवल तक की बॉन्डिंग है हमारी। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टेकब्लेड ग्लोबल। दादा एक दफा तुम भी बोल दो। बिल्कुल, आप लोगों को अगर ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और ANA टेक्टोनिक आपको इस तरीके का कंटेंट लाता रहेगा जिससे आप सतर्क रहें, सचेत रहें और अपने डिसीजंस साइंटिफिक तरीके से लें, आगे बढ़ें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। बाय खुदा दादा। हाफिज। बाय बाय।